हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स तारोट मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर ना अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड्स आया है द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स आया है गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और डबल सिक्स का एनर्जी है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ या तो मैं ऐसी सोच रहा हूँ, जो भी है, अगर आपको लगे कि आप ऐसा सोचे तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्या बताता है? नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों को। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि प्लीज एक मौका और दे दो, मेरा नादानी समझ के मुझे माफ कर दो। ठीक है ना, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, अपना माफी भी मांगना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स, जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको आके माफी मांगना चाहता है, एक मौका और चाहता है, और आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में चाहता है कि आप इसको एक मौका और दे दे। और जो भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, दूरिया दिया, जो भी किया इसने पास्ट में, इसका एक नादानी समझ के इसको माफ कर दे। ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई अदर ऑफर है, या तो आपने एक्सेप्ट किया या तो नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई तो है जो आपको पसंद करता है आपका पार्टनर के अलावा भाई। तो आपका पार्टनर को डर है कहीं ऐसा ना कि कोई दूसरा इंसान आपको प्रपोज कर दे, आप किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। तो आपका पार्टनर वो जो दूसरा इंसान है ना, वो दूसरा इंसान प्रपोज करने से पहले आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर देना चाहता है। ठीक है ना, ये इंसान आपको खोता हुआ नहीं देखना चाहता। तो जल्द से जल्द ये इंसान आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वंड। 5 ऑफ वंड ये बताता है कि हो सकता है आप लोग के दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं ना तो गाइस आप लोग के बीच में किसी बाहरी लोगों के, थर्ड पार्टी के चलते हुआ है। ठीक है ना, किसी फैमिली मेंबर के चलते, किसी आसपास के लोगों के चलते, या तो उसका फ्रेंड सर्कल के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। 5 ऑफ वंड ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया होगा, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है इसने अपने फ्रेंड्स को बोल के, या तो लोगों से बोल के, या तो फैमिली मेंबर से बोल के इसने आपको मार खिलवाया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और भी आप दोनों की वजह से नहीं, किसी तीसरे के वजह से। ठीक है ना, जो भी है जैसा भी, लेकिन 5 ऑफ वंड इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस इंसान को लेकर, इस इंसान के बिहेवियर को लेकर, आप माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। और 5 ऑफ वंड ये भी बता रहा है कि अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लाइफ में हो सकता है ऑप्शन है, चॉइसेस आ गई, ऐसा भी उनको लगता है। 5 ऑफ वंड अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है आपके साथ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया, लड़ाई झगड़ा किया जिसके वास्ते। और आज की डेट में ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर आपको गाली गलौज देता होगा, और आपका पार्टनर को जो यारे दोस्त है ना, आपका पार्टनर का देखा देखी वो लोग भी आपको गाली गलौज देता होगा। ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे जो दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, इस टाइम पे ना आपका पार्टनर ना किसी का बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर देखो, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपका पार्टनर
उन लोगों के साथ भी आपके बारे में बुराई बोलता है, आपका बुरा बोलते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। भले आपका पार्टनर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेंबर, अगर फ्रेंड्स, किसी ने आपको गाली दे दिया, किसी ने उल्टा सीधा किया, तो आज के डेट में आपका पार्टनर को गुस्सा आ जाता है। आपका पार्टनर कहने लगता है करंट फीलिंग्स में कि मैं कुछ भी बोलूं, तुम लोग नहीं बोल सकते हो। तो अदर लोग भी बोलते हैं, अरे तुम तो तू खुद ही गाली दे रहा है उसको, खुद ही बदतमीजी कर रहा है उसके साथ, तो हम लोग ने भी बोल दिया तो क्या हुआ। तो आपका पार्टनर भड़क जाता है, बोलने लगता है कि वो मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, मैं उसको गाली दूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, लेकिन तुम लोगों का कोई हक नहीं गाली देना। तो आपका पार्टनर के लाइफ में, आपका पार्टनर भले आपको कुछ भी बोल दे, आपको या उन लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली के सामने, लेकिन आप कोई और तीसरा कोई इंसान बोल दे आपके खिलाफ, तो आपका पार्टनर भड़क जाता है, उनके ऊपर भड़क जाता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस रिश्ते को लिए लड़ रहा है, आपके लिए झगड़ रहा है, और इस टाइम पे आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, लड़ाई आ गया, जो आप गुस्से में हो, तो आपको ना ये इंसान मनाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान हो सकता है कि राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बातूमी भी हो सकता है, कि आपका पार्टनर बातूमी इस तरह से, मतलब कि कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले ना सोचते नहीं है, समझते नहीं है, सीधा मुंह पे आया और बोल दिया। इसको जो मन, पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसके जो दिल में आया, जो मन में आया, इसने आपको बक दिया। कभी भी एक बार नहीं सोचा कि ये जो आपको बोल रहे हैं, आपके साथ जो कर रहे हैं, आपको साथ जो ये सब बिहेवियर कर रहा है, इसके चलते आपके दिल में क्या इमेज बनेगी इस इंसान का, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके जो मुंह पे आके आता था, यही इंसान आपको सीधा डायरेक्ट बोल देता था, जिसके चलते आप बहुत नाराज हो गए थे इस इंसान से। और हो सकता है कि जिसके चलते आप इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में मुंह फेर के बैठे हो। राइट नाउ आप भी लड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जासूसी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया में। अगर ये इंसान आपके आसपास रहता है तो ये दूर से ही नजरें गड़ाया हुआ है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, जुल रहे हो। ये इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बना के रखा है, ओके, पूरी तरह से। और हो सकता है कि ये इंसान आपको दिखा नहीं रहा है, जता नहीं रहा है कि ये इंसान का पूरा नजर आपके ऊपर ही है, पूरा स्पाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन रहता है ये बहुत ज्यादा। ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर 24 घंटा में 48 घंटा तो ऑनलाइन ही रहता होगा, ठीक है ना। जो भी है जैसा है, लेकिन ये आपको बहुत स्टक कर रहा है, जासूसी कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, दिनचर्या का जो भी है वो पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, फेस टू फेस मिलके आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो उतरा हुआ फेस, आपका जो गुस्से वाला फेस, इसको ना डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका इंसल्ट कर दो। क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे लग रहा है, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते, आपके पास आते, तो आप इसको इंसल्ट कर दोगे, आप कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, जिसके चलते इसका ईगो का हर्ट हो जाएगा। ईगो हर्ट होने के लिए ये इंसान बच रहा है, इसलिए इंसान दूर से ही देख रहा है आपका मूड के ऊपर। अगर जिस टाइम पे आपका मूड रहेगा, अच्छा रहेगा, जब आप इस इंसान को माफी दे दोगे, तो ये इंसान ग्रीन झंडा दो दोगे, आप ग्रीन सिग्नल दोगे, तो ये इंसान आपके लाइफ में उड़ के आना चाहता है, ओके। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना एक ऐसा इंसान था कि इमेच्योर था, इमेच्योर हरकत था इसका, ठीक है ना। भले हो सकता है कि आपका पार्टनर का एज कम हो, अगर एज ज्यादा भी है ना तो भी ये इमेच्योर था, ठीक है। तो ये इमेच्योरिटी के चलते आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। लेकिन जो भी है, जैसा भी है ना, अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना काफी हद तक अपने ही फैसले को लेकर ये शर्मिंदा है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा ही है, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला ले लेता है और फैसला लेने के बाद जब गड़बड़ हो जाता है ना तो ये सर पटकते रहता है। ये आपका पार्टनर ऐसा ही है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेता है, डिसीजन ले लेता है और उसके बाद अपना सर पटकते रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, अरे यार ऐसा हो गया, वैसा होगा, इस तरह से, ओके। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा है और आप पूरी तरह से तलवार वगैरह लेके बैठे हो, आ जाओ बताता हूँ, इस तरह से। तो आपका जो ये रूड एनर्जी है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर देख के ना डर जाते हैं। आपका पार्टनर दूर से आपको निहार रहा है, ताक रहा है, देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, किससे बातें करो, पूरी तरह से आपके अंदर ही आपके लाइफ में ही ताका झाकी कर रहा है, ओके गाइस। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट राशि जो आज का डेट में इंपॉर्टेंट मतलब हैवी राशियां है, बाकी तो सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स, मतलब कप्स का एनर्जी आ गया, मतलब वाटर का एनर्जी है, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट में हमारा आ गया पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ वांड, तो वांड का एलिमेंट, वांड का एनर्जी आ गया, मतलब
फायर एलिमेंट आ गया, फायर एलिमेंट में एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैं सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का एलिमेंट है तो सोर्ड्स आ गया, सोर्ड्स का एलिमेंट एयर एलिमेंट आ गया, एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो ये जो साइन मैंने बताई है आपका हो सकता है या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर जनवरी में कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो मुझे ज्यादा लग रहा है मार्च अप्रैल मई में कुछ आप लोग का बहुत ज्यादा वो लफड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ यादगार रहा होगा मार्च अप्रैल मई में, और ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना जो भी मैंने बताया, इस टाइम पे आपका कोई यादगार हो सकता है। ओके, चीजें मेमोरीज हो जाता है, हो सकता है। तो चलिए गाइस, बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है? वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप दोनों का जो पास्ट में रिश्ता था ना, बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत मजबूत था रिश्ते में, ठीक है ना, मजबूती था मजबूती था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था आप लोग का रिश्ता। आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो सकते हो, आप लोग एक दूसरे का ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, या तो पूरी तरह से आप लोग इतना गहरा डिवाइन कनेक्शन है आप लोग का, ऐसा भी देखा जा सकता है। सब कुछ सही था आप लोग का रिश्ते में, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर को देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत मॉडर्न किस्म के थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी हो सकता है आपका पार्टनर मॉडर्न, ठीक है ना। मॉडर्निटी के चलते भी आप लोग का आए दिन ना इस रिश्ते में खिटपिट होते रहता होगा। मॉडर्निटी बोले तो आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, ठीक है ना, जिसके चलते आपको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती होगी, जिसलिए आपने ना इसको बहुत बार काफी समझाने की कोशिश किया होगा कि तुम यार छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, दूसरे लोग देखेंगे तुम्हें बुरी नजर से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जलन होती है, जलस होती है। आपने इसको बोला। अगर ये लड़का है ना, तो हो सकता है स्मोक करता होगा, या तो ये इसका फ्रेंड सर्कल बहुत होता होगा, ये अदर जेंडर के साथ बात करता होगा, तो आपने इसको मना किया होगा कि तुम प्लीज किसी अदर लड़कियों से बात मत करना, अदर लोगों से बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे। तो आपका पार्टनर ने बोला होगा कि यार ये सब तो मॉडर्न, मतलब आज का नया जमाने का फैशन है, ये सब बात करना, सिगरेट पीना, ये सब तो, ठीक है ना, तो ये सब तो चलते रहता है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये तो मॉडर्निटी चलते हैं। लेकिन आपको पसंद नहीं था, जिसके चलते आपने इसको बहुत रोक टोक करने की कोशिश किया होगा, और आपका पार्टनर जो आपने रोक टोक करने की कोशिश किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा कि आप ना इसका खुशी नहीं चाहते हो, आप इसका दुखी चाहते हो, ये इंसान थोड़ा सा अपने मन का क्या कर ले, आपको बहुत तकलीफ होती है। तो इस इंसान ने पूरी तरह से रिश्ते को डी एंड करके ये इंसान आगे बढ़ गया था आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे, पूरा दुनिया घूम लिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना, किसी का सबसे बहुत सारे रिश्ते बनाए। लेकिन जब इसने बहुत जगह सारे रिश्ते बनाए, लोगों के साथ मिला जुला, तो इसको ना दुनियादारी में समझ में आया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा धक्का खाने पड़ा ना इधर उधर से, तब इसको समझ में आया, अच्छा आप जो कहते थे अच्छा कहते। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर देखा जाए तो वर्ल्ड का कार्ड, ये इंसान आप ही को दुनिया मान के बैठा है, भले इसने 10 जगह मुंह मार के आया होगा, फिर भी ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को अपना दुनिया मानता है। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आपका पार्टनर का जो दुनिया है ना, वो आपका ही इर्द गिर्द है, उसका दुनिया आपके पास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं और नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है। और ये इंसान इस टाइम में, वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में, ये इंसान जितने भी इसका कार्मिक रिलेशन है, जो भी लोग है ना, इस सब कार्मिक रिश्ते को डी एंड करके, सबको दफना करके ना, ये इंसान आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इसने आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया होगा, तो उस दीवार को भी तोड़ देना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ आप ही हो, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर को जो पाना चाहता है। कोई तो ऐसा लोग है आपका पार्टनर के पास कि आपका पार्टनर को जैसा भी करके पाना चाहता है, मतलब जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर को पाना चाहता है, गुस्सा दिखा के, धमकी देके आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कोई लोग तो ऐसा है आपका पार्टनर को कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके, धोखा देके, झूठ बोल के आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कोई तो ऐसा लोग है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई गाय बन के पाना चाहता है, मतलब एकदम भोला चंपू बन के ये इंसान आपका पाना चाहता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इसने सबको परख लिया, सबको देख लिया, इसको किसी की मतलब नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आज इसको समझ में आ गया दुनिया में कैसे लोग हैं। इसको लगा था कि सब, और ये भी दिख रहा है कि इसको लगा था कि सब लोग प्यार देंगे, अच्छा है, सब जहाँ पे रिश्ता बनाएंगे। लेकिन
आज इसको जब ये दुनिया घूम लिया ना, तब इसको समझ में आया कि आप तो लाखों में एक थे। आपने जिस कदर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, प्यार दिया, वैसा कोई नहीं दे सकता। घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है तो उनको लगता है कि आप ना इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं हो, पहले जैसे इंटरेस्ट नहीं हो, आप अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए हो और पूरी तरह से आपका जो सोच है ना वो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। आप इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में कैरियर में ग्रोथ करने के लिए सोच रहे हो, आप पूरी तरह से अपने लाइफ को ग्रोथ करने में लगे पड़े हो, ऐसा उनको लगता है। और काफी हद तक अगर आपने ऐसा सोचा है, अपने लाइफ में सीरियस हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि आपने ना समझा कि इस इंसान को थक गया था कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी इंसान को ज्यादा समझाओगे ना, हद से ज्यादा, तो वो इंसान ना दुश्मन बन जाता है। किसी को अगर आप ज्यादा समझाओगे, ज्यादा कंट्रोल करोगे ना, तो वो इंसान आपका दुश्मन बन जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान आप दोनों का दुश्मनी जैसा हो गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको पता चल गया आज के डेट में, जब ये बाहरी लोगों से मिला, जब अदर लोगों से मिला, अदर लोगों से रिश्ता बना, तब इसको समझ में आया, अच्छा तो आप कितना अच्छे थे, कितना सच्चे थे, कितना आप अच्छे बातें करते थे, आप इसको लिए अच्छे सोचते थे, इसलिए आप बोलते थे। लेकिन आज इसको समझ में आया, अभी आपका पार्टनर ना किसी को भाव नहीं दे रहा है, ठीक है ना, किसी को भाव नहीं दे रहा और अपने आप को सेफ जोन में रख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। पहले ही हो सकता है ये इंसान लोगों को बहुत इंटरटेनमेंट करता होगा, लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही हा करता होगा, जो भी है, लेकिन इस टाइम पे किसी को भाव नहीं दे रहा है। इसको सिर्फ आपको पाना है, इसका ड्रीम ही आपको पाने के लिए है इस टाइम पे, ओके। और ये किसी का सुनना नहीं चाहता है, चाहे इसका फैमिली मेंबर हो, चाहे इसका फ्रेंड्स हो, चाहे इसका कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, किसी का नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ आपको ही फोकस बनाया हुआ दिख रहा है। आपके साथ कहीं दूर जाना चाहता है ये इंसान, ऐसा जहां पे आप लोग हो ना वहां से दूर जाना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको भी देख रहा है कि आप ना किसी दूर जाने के लिए प्लानिंग बना, इस इंसान से दूर जाने के लिए आप सोच रहे हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो इस इंसान से दूर जाने के लिए, आप जहां रहते हो वहां से घर शिफ्ट करने के लिए, जगह से शिफ्ट करने के लिए, तो आपका पार्टनर करने नहीं देंगे, ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा, या तो सिस्टर इशू भी रह सकता है, या तो आसपास का कोई ऐसा महिला भी हो सकता है जिसके कंट्रोल में आपका पार्टनर आ गया था। उसकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको मायूसी दिया होगा, आपको नो कांटेक्ट दिया होगा, या तो पूरी तरह से दूरियां बना लिया। जो भी हो, जैसा भी है, इसने पास्ट में आपका ना सुन के किसी तीसरे का सुन रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दूरियां आ गई, ठीक है ना। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ करंट प्लेस में देखा जाए तो ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आपके बिना ये जिंदगी नहीं जी पाएगा, आज इसको एहसास हो गया। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ही मेहनती हो और आप ना अपने लाइफ में ऐसा एक इंसान हो, आप बहुत ज्यादा ईमानदार भी हो, ईमानदार के साथ मेहनती भी हो, मेहनत के साथ ना आप खूबसूरत भी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बदसूरत हो, आप भी खूबसूरत हो। आपका पार्टनर को लगता है कि जो इंसान आपको पा लेगा ना, जिसके साथ आपको मिल जाएगा ना, वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत होगा जिसके साथ आपको मिलेगा। जो आपको पालेगा ना, वो बहुत खुशकिस्मत होगा, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान आपको खोना नहीं देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है करंट फीलिंग्स में कि आप स्टेबल हो, अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, और क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो कि आपके पास जो है ना उस पर आप खुश हो, ठीक है ना। आप किसी दूसरे का सामान में लालच नहीं करते, किसी दूसरे का चीजों में आप हक नहीं जमाते, जो आपका है ना उस पर आप हक जमाते हो, वही आपके लिए सफिशिएंट है और आप उतने में खुश रहने वाला इंसान हो। इसलिए तो आप खुश हो। आज आपका पार्टनर दुखी है और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। पैसे को लेकर थोड़ा तंगी हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में, लेकिन ये इंसान जो भी है, जैसा भी है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपको स्टेबल देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आप ही को देंगे, ऐसा इसकी सोच है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स क्या कह रहा है? सिक्स ऑफ कप्स कह रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप रहा हो, या तो आप दोनों के बीच एज गैप रहा हो, या तो कल्चर इश्यू रहा हो, कोई डिफरेंसेस हो सकता है। पतला मोटा हो सकता है, आप लोग लंबा छोटा नाटा हो सकता है, या तो आप लोग काला गोरा भी हो सकते हो। डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको दूरियां दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया। पहले तो देखो,
स्टार्टिंग में से डिफरेंस था, ठीक है ना, स्टार्टिंग से डिफरेंस था, ऐसा नहीं था आगे जाके डिफरेंस हुआ, स्टार्टिंग से डिफरेंस था। लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंस को आपका पार्टनर नहीं देख रहा था, आपके साथ प्यार हो गया था इस इंसान को, भले कितना भी डिफरेंसेस हो, इसको प्यार हो गया था और आप लोग ने बहुत ही एक क्वालिटी टाइम बिताए हो इस रिश्ते में, ठीक है ना, बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताए हो, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक किया हो, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको करंट फीलिंग्स में बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपका फोटो आज भी उसके फोन में है, भले आप इसने ब्लॉक करके रख दिया हो, कुछ भी किया हो आपने, लेकिन आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करने से पहले इस इंसान ने आपका फोटो सारे स्क्रीनशॉट मार के रख दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आज ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपका फोटो देख के निहार रहा है, आपको फोटो को किस कर रहा है और आपका पार्टनर को लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरी आई, नो कांटेक्ट आई ना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा इंसान हो सकता है, जो उसका फैमिली मेंबर से हो, या तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जिसने आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए आपके खिलाफ भड़का दिया उस इंसान को पास्ट में, कि आप लोग का तो एज गैप है, कल्चर इशू है, आप लोग का कास्ट इशू है, तो कभी भी फैमिली या तो समाज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रिश्ता बना लो, हम लोग देखो सेम फैमिली से है, एक ही जगह से हैं, एक ही समाज, मतलब एक ही कल्चर से है, एक ही कास्ट से है, तो हम लोग ना आराम से रिश्ता बना सकते हैं। आपका पार्टनर तो पहले उसके बातों में आ गया उस इंसान को और आपके साथ ब्रेकअप करके उसने उसके साथ दे दिया होगा, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ रहकर ना एक एहसास किया, क्या एहसास किया कि आपका पार्टनर को ना, देखो गाइस, प्यार वाला फीलिंग्स तो आपका पार्टनर को उसके साथ आया ही नहीं, भले उसके साथ रिश्ता बनाया जो भी किया, लेकिन प्यार वाला फीलिंग्स आया नहीं। जब प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आया उसके साथ, तो आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में उस इंसान को कह दिया कि डियर ना, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं हुआ, मेरा फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे साथ, मेरे दिल में ना सिर्फ तुम्हारे लिए दोस्ती का फीलिंग्स है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है ना, लेकिन मैं तुझे लव नहीं है, मेरे दिल में तेरे लिए कोई प्यार नहीं है। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, इस समय नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है इस इंसान ने जो आपको देना चाहते हैं। और इस टाइम पे ये भी लग रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ना अपने जो पास्ट का आपका रिलेशन था, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, जो भी आपका पास्ट का लवर था, पास्ट लवर के साथ आप फिर से जुड़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। उसको लगता है कि आपने ना पास्ट लवर के साथ, जो इस इंसान से पहले जो आपके साथ लवर था ना, आपका कोई एक्स था ना इसके पहले, तो उसके साथ आप फिर से जुड़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप अपने पास्ट के लवर के पास चले गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके बारे में सोचता है, आपका दिया हुआ गिफ्ट आज भी इस इंसान के पास है, जो ये हर वक्त देख देख के आपको याद करते रहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपका पार्टनर का लाइफ में करंट फीलिंग्स में ये इंसान किसी से मिला है, किसी पुराने दोस्त से मिला है, या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला है, या तो कोई किसी फैमिली मेंबर से मिला है बहुत टाइम के बाद, जो फैमिली मेंबर आपको भी जानता है, आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को जानता है, और उस इंसान ने आपका बारे में पूछा है कि क्या है आप दोनों का रिश्ते में, तो उस आपका पार्टनर ने बता दिया उसको कि आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन काफी हद तक इसने झूठ भी बोल दिया कि आप लोग का सब कुछ सही है इस तरह से। और उस इंसान ने ना आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ने सच बता दिया कि आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है, दूरियां है आप दोनों के बीच में, तो वो इंसान जो भी मिला है ना बहुत टाइम के बाद, 6 महीना 6 हफ्ते या तो बहुत लंबे टाइम के बाद उस इंसान से मिला है आपका पार्टनर, ठीक है ना, जो इंसान आप दोनों का रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को अच्छा खासा गाइडेंस दिया कि तुम लोगों का रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत था, प्यारा था, भले कितना भी एज गैप क्या हो, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिसका एज गैप है, ऐसे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छा से समझाया, आप दोनों के रिश्ते के बारे में बोला कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत मजबूत रिश्ता था, बहुत ही मतलब रिश्ते में एकता थी, एकदम खुशहाल था, हैप्पी रिश्ता था, है ना, सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इतना दिल से रिश्ता जुड़े हुए थे। तो उस इंसान ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मोटिव किया इस रिश्ते को लेकर, और आपका पार्टनर को समझाया, देख ये इंसान तेरे लाइफ में चले गया ना, तू अपने अकड़ और घमंड के चलते अगर तूने इसको छोड़ दिया ना, तो ऐसा इंसान तुझे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो तू अभी भी चांस है, तू इसको मना ले। इस तरह से उस इंसान ने आपका पार्टनर को मोटिव किया, और उसके बात तो सुन के आपका पार्टनर को और जोश आ
गया, जुनून आ गया आपके साथ रियूनियन करने का, आपके साथ नई शुरुआत करने का। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस डबल 6 का एनर्जी हो सकता है आपको 666 बहुत दिखाई देते होंगे। अगर आपको गाइस 666 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 666 का नंबर का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने एक आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के चले गया जिस टाइम पे आपको बहुत जरूरत था। अगर आप लड़की हो सकता है तो इसने आप जब प्रेग्नेंट थे तब इसने छोड़ के गया ऐसा। अगर आप लड़के भी हो ना तो भी आपको ना इस इंसान ने पूरा मांसधार में छोड़ के गया, ऐसे दुख की भरे हालत में जिस टाइम पे इस इंसान को बहुत जरूरत थी ना तब इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गया। और अगर आपको छोड़ के गया या तो फैमिली बर्डन के चलते इसने गया होगा, ठीक है ना, फैमिली इश्यूज के चलते ये इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा, जो भी है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर आप लोग शादीशुदा तो ये हो सकता है जाते समय अपने बच्चे को भी लेके गया होगा। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो इसने आपको कुछ बड़ा महंगा गिफ्ट दिया होगा, वो भी लेके गया हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग क्रैश हो, खाली आंखों आंखों में आप लोग का मतलब वो हो गया था, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था, तो इसने क्रैश हो सकता है आपका ये, तो आपका ये चैन और सुकून छीन के लेके गया था, जो भी लेके गया था। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां तो बना ले, नो कॉन्टेक्ट तो हो गया, लेकिन आपका पार्टनर खुश नहीं, और आपको छोड़ के जिसके पास भी गया था, जहां पे गया था, वहां पे भी खुश नहीं है इंसान। 6 ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में क्या बता, 6 ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में तो ये इंसान वापस आना चाहता है। आपके बिना ये रह नहीं पा रहा है, आपके बिना अब आगे नहीं बढ़ पा रहा अपने लाइफ में, और इसको लगता है कि नहीं, आपके बिना इसकी जिंदगी अधूरी है, आपके जैसा इंसान और इसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी हालत में इंसान आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आप इस इंसान से दूरियां बनाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, तो इस बात का भी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ना इसके दिल में ना बहुत क्या है, घबराहट है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको पूरी तरह से छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ही आगे चले जाओ, जगह चेंज कर लो, ऐसा उनको लगता है कि। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रेवलिंग भी कर रहा है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में काफी ज्यादा आपको इंतजार कराया होगा, काफी ज्यादा आपको वेट कराया होगा इस रिश्ते में आपका पार्टनर ने। और ये भी दिख रहा है कि आपको इस इंसान ने सालों साल इंतजार कराया होगा, और जब इंतजार का फल देने के लिए आपका पार्टनर को बारी आया, कमिटमेंट देने के बारी है, तो ये इंसान मुकर गया होगा अपने मदर के बातें सुनकर, किसी बाहरी लोगों को, या तो किसी पैसे को चलते, फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत नेगेटिव हो गया था इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के बीच को लेकर, और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपने हमेशा इसको संवारा है। ओके, आपने हमेशा अच्छे बुरे टाइम पे इसका साथ दिया है, तो आज ये बहुत मिस कर रहा है कि आपने इसको हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है, कभी आपने इसको छोड़ के नहीं गया है, आप ही का पार्टनर ने आपको छोड़ के गया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान दुनिया तो घूम लिया है, जैसे वर्ल्ड का कार्ड था तो ये दुनिया पूरा घूम चुका है, पूरी तरह से देख लिया है, सबको परख लिया है, सबको देख दाख के परख के सोच समझ के ये इंसान धीरज बना के रखा है। क्यों धीरज बना? क्योंकि इसको एंड ऑफ द टाइम आप ही का पास आना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ऐसा ही दिख रहा है कि घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है सही समय नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर किसी और पे डिपेंड है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, या तो ये इंसान किसी रिश्ते में डिपेंड हो, या तो इसका सिचुएशन ही ऐसा डिपेंड है, ठीक है ना। ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं। जिस दिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक आपको इंतजार करना है, ठीक है ना, ऐसा उसका सोच है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस हो, आपका फैसला आपका हाथ में है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ गुड न्यूज है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में कोई गुड न्यूज है जो आपको देना चाहता है, ये कुछ खुशखबरी है आपका पार्टनर का लाइफ में आपको देना चाहता है। और रिसेंटली आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि आपने भी रिसेंटली कुछ खरीदा है, या तो आपने गाड़ी खरीदा है, घर खरीदा है, कुछ तो
तो आपने सक्सेस पाया है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। इस टाइम पे आप दोनों के बीच में ना थोड़ा दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके पास ही आना चाहेंगे। एंड ऑफ द टाइम ना घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही के पास आएंगे, ये तो श्योर है 100%। देखना गाइस, आज नहीं तो आने वाला टाइम पे ना आपका पार्टनर आप ही के पास आएंगे, आप ही को कमिटमेंट देंगे, आप ही के साथ रिश्ता बनाएंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना देर से आएंगे, कछुआ के चाल चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से आए नहीं लेकिन तुरंत आए। लेकिन जब भी आएगा, ये भले देर से आएगा ये इंसान, और जिस दिन आएगा ना ये इंसान, उस दिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, एकदम पूरी तरह से आपके लाइफ में, जिंदगी में रहने के लिए आएगा ये इंसान। भले इस टाइम पे नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन आएगा ना उस दिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, एक ही बार आएगा और आपके साथ रह जाएगा, ऐसा इसकी सोच है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा खासा था, आप लोग एकता थी इस रिश्ते में, आप लोग दोनों मिलकर बहुत काम किए होंगे, घूमे होंगे, फिरे होंगे, जो भी एक साथ बहुत ही ज्यादा मतलब इंजॉय किए होंगे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा। लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का आ जाने से ना सब कुछ बिखर गया है, ठीक है ना, सब कुछ बिखर गया। आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है आसपास लोगों ने, या तो उसका फ्रेंड ने, इसका या तो उसका फैमिली मेंबर ने आपके खिलाफ ना भड़का दिया है कि आप ना किसी तीसरे से बात करते हो, किसी और के साथ भी रिश्ता है, आप धोखेबाज हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हो। ऐसा ही आपका पार्टनर को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। अब पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका बातें ना सुन के उनके लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ गंदा ट्रिक भी किया होगा, जो भी जैसा है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स का आज का डेट में देख रहा है तो आज आपका पार्टनर ना आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ मिलके। इसका फ्यूचर में भी प्लानिंग है। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये फ्यूचर का प्लानिंग भी कर रहा है आपके साथ कि आपके साथ मिलकर ना बिजनेस करेंगे, कोई या तो ऐसा काम करेंगे जो आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ मिलकर बिजनेस करे या तो यूट्यूब चैनल खोले, इस तरह से इसका थॉट्स है, ठीक है ना। आप दोनों मिलके 1 और 1 11 बनना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप दोनों जब मिलोगे ना तो 1 और 1 11 हो जाओगे, ऐसा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना अपने फ्रेंड से, आसपास लोगों से या तो अपने फैमिली मेंबर से आपके बारे में बोल रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है ये इंसान, ठीक है। और उन लोगों से सलाह मशवरा भी ले रहा है ये इंसान अपने फ्रेंड से, तो प्लीज यार थोड़ा सा मदद कर दो आपके साथ आने के लिए इस रिश्ते में। तो उन लोगों को मैसेज भी दे रहा है कि आपको बता दे कि वो इंसान, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। और जिन लोगों के बातों में आकर आपका पार्टनर ने आपको गलत फहमी में शिकार हो गया था, उस गलत फहमी भी आपका पार्टनर को दूर हो गया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके ऊपर एक फोकस बना रहा है, आपके बारे में लोगों से पूछताछ करता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान सीधा तो आपके पास आने से डर रहा है, लेकिन ये किसी को भेजना चाहता है, किसी को जरिए ये इंसान आपके तक पैगाम भेजना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को डाउट भी है आपके ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और को जगह दे दिया, उसका जगह किसी और को दे दिया, या तो आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और के साथ रिश्ते जा रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई आ गया है जो आपको ख्याल रखते हैं, जिसके लिए आप अभी इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर या तो इस इंसान को लेकर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस कहीं और है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना गाइस। तो देख लेना कैसा लग रहा है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स तो ये कहता है कि आपका पार्टनर आपके पास आएंगे कैसे भी करके, ठीक है ना, कैसे भी करके आपको मना ही लेंगे ये इंसान, और अपने दोस्त यारों का भी मदद लेता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके अगर आपको कॉल मैसेज कर देता हो ये इंसान क्या बोलते। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों इस टाइम पे कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपके लिए कार्ड है एबंडेंस। तो आपका पार्टनर कहना था मेरी खुशियों की चाबी तो तुम्हारी हाथ ही है, तुम हो तो मेरी जिंदगी में खुशियां है, तुम ही तो मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस हो, और तुम जो मुझे खुशी देते हो ना वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ और मैं तुम्हारी एबंडेंस तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मेरा कोई काम है या तो बिजनेस, मेरा कोई स्टडी है या तो मेरा कोई कंप्लीट करना है, मेरा एक गोल है जिसको गोल को खत्म करके मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है ना। बस मैं अपने गोल के लिए एक टाइम के लिए, ये किसी ना इसका कोई गोल है, या तो इसको कोई एग्जाम है जो इसको देना है, वो एग्जाम कंप्लीट करके ये इंसान आपके पास आएंगे, या तो हो सकता है कि इसको ना ये इंसान ना अभी इतना इसका एज ना नहीं हो, या तो इसको ना रिश्ते में ना कमिटमेंट देने के लिए ये इंसान ना अभी इसका वो नहीं हुआ है,
परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है डिवाइन टाइमिंग आने दो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, जिंदगी के जितनी खुशियां मैं सब तुम्हें दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है, ठीक है ना। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बस अपने काम को खत्म करके अपने जो डिवाइन टाइमिंग है उसको आते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों का बीच में कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब तक है, तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों और उनका व्यूअर्स। तो गाइस, आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग का कार्ड क्या कहता है? शेयरिंग का कार्ड कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ते भर लग सकता है कांटेक्ट होने में, और ऐसे देखा जाए तो अगर बहुत लकी लोगों के लिए आज ही का दिन में कांटेक्ट हो सकता है, और ऐसा देखा जाए तो थर्ड सिचुएशन कि कम से कम ना 5 महीना लग सकता है, 5-6 महीना लग सकता है, ऐसा, ठीक है ना। मैंने बोल दिया। और सिचुएशन बता दूं कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा है ना, तो वो ब्लैक मैजिक जब उतर जाएगा ना, पूरी तरह से मैजिक खत्म हो जाएगा आपका पार्टनर का लाइफ से, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। और दूसरा सिचुएशन बोले तो आपका पार्टनर जब आपके लिए रह नहीं पाएगा ना, ये इंसान तड़प जाएगा ना आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए, ये इंसान पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, हाँ आप ही को चाहिए, आप ही के साथ आगे करना है, ग्रोथ करना है। जब ये पूरी तरह डिसाइड कर ले तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने का। और तीसरा सिचुएशन बोले तो आपका पार्टनर जब आपको किसी और के साथ जाता हुआ देखेगा ना, किसी और के साथ रिश्ता बनाता है, जब ये इंसान रह नहीं पाएगा ना, ये सब जलस में आकर, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तीनों सिचुएशन मैंने बता दिया, ओके। तो चलेगा, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस आया है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आपको ना पास्ट की बातों को लेट गो कर देना है। पास्ट में जो भी हुआ अच्छा बुरा ना, एक बुरा सपना के सोच के ना आपको भुला देना है। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप ना दुखी ना रहे, ठीक है ना, दुखी ना रहे, खुश रहे, खुश रहने की कोशिश करें आप। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप ना किसी का दिल मत दुखाओ इस टाइम पे, ओके। आप ना इस टाइम पे ऐसे भी आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप बहुत, मतलब देखो, आपको ना इसे जल्दबाजी नहीं करना इस टाइम पे, और जो भी कर रहे हो ना सोच समझ के करना है, ओके। आपको किसी को, दूसरे को दुख नहीं करना। और पास्ट के जो भी गंदी बातें थी, बुरी बातें थी, सैडनेस थी, तो उसको भुला के आपको आगे बढ़ना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, इस तरह से, ओके। तो चलेगा, इस देखते श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, जो भविष्य में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स है मोरलिटी। मोरलिटी मतलब कि आप ना आने वाला टाइम पे ना रानी जैसा या तो राजा जैसा आप बन जाओगे। श्री कृष्ण भगवान ने पूरी तरह से आपके हाथ में पावर दे देंगे, ठीक है ना। आपके पावर आने वाले हैं, आप समाज में आप नाम रोशन करोगे, आप फेमस होने वाले हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और मोरलिटी के ये भी बता रहे कि फ्यूचर में ना आप ना जो भी डिसीजन लोगे, जो भी आप बोलोगे ना, आपका एक एक हुक्म सर आंखों में रहेगा लोगों का। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपके बातें मानेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और मोरलिटी का कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला टाइम पे आप बहुत नेम फेम कमाने वाला हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपका बातों को नहीं टाल पाएंगे। और जिन लोगों ने आपको, ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान में दे के रखा है। अगर आपका कोई मदर इशू रहा होगा, मदर इन लॉ जो भी है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन था आपका, तो वो मदर इशू भी खत्म होने वाला। वही मदर इन लॉ हो सकता है आपका, जिसने आपको बहुत इंसल्ट किया होगा, आपको बुला भरा कहा होगा, वो भी इंसान आके आपको माफी मांग सकता है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है, कोई अगर विधवा लेडी आपको बहुत, कोई एक ऐसे जिद्दी लेडी, अकड़ू औरत, अगर आपको कोई ऐसा गलत मतलब उल्टा सीधा आपके साथ किया होगा, तो वो इंसान भी आके आपसे माफी मांगेंगे। ऐसे भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ओके। तो चलेगा, देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए। गाइस, मैंने आंखें बंद करके 4 उद्देश्य ले रहा हूं, ओके। तो पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो 4 उद्देश्य ले लिए हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य श्री कृष्ण भगवान के आपके तरफ से कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। तो आने वाला कल आपके हाथों में है, तो आप आने वाला कल के लिए फोकस कीजिए, ओके। नेक्स्ट उपदेश है, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है,
भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड है हमारे पास, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यह था आपका आखिरी उपदेश श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का। लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि लव ही एक ऐसा चीज है, प्यार ही एक ऐसा चीज है जो दुनिया में नफरत को मिटा सकता है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। तो प्यार तो बनता ही है, लव मैसेज तो बनता ही है। पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपके लिए है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, भले आपका पार्टनर के लाइफ में कितना भी चॉइसेस रहने दो, कितना भी ऑप्शन रहने दो, लेकिन वो इंसान आप ही को चूज करेंगे। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड आए हैंड टू हैंड, तो आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़ना चाहता है, आपका हाथ थामना चाहता है और जिंदगी भर ये इंसान आपका हाथ थाम कर चलना चाहता है। तो गाइस ये था रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है ना। आप अपने राय बता सकते हो क्या है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।